अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इंशाल्लाह ये सीखने सिखाने का सिलसिला और ये वीडियोस का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। और कमेंट्स के अंदर हमें अपनी सेहत से मुतालिक ज़रूर आगाह किया करें और किन किन टॉपिक्स पर हम लोग आपके लिए क्लिप्स बनाएं, इसके बारे में भी ज़रूर मशवरा दिया करें। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है बेड वेटिंग, यानी जिसको हम तिबी ज़ुबान के अंदर बोल फिल फिराश भी कहते हैं, यानी बिस्तर पर पेशाब का हो जाना। यूजली जो है वो छोटे बच्चों में तो चलें बच्चा छोटा होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब 8-10 साल की उम्र से लेकर 14-15 साल तक भी कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो उसको जो है वो एक मर्ज़ काउंट किया जाता है, जिसकी रीज़न्स होती हैं और उसको इलाज की ज़रूरत होती है। अब बोल फिर फराश जो है, यानी अगर बड़ी उम्र के बच्चों में हो, इसके अलावा बहुत से शुगर पेशेंट्स या वो लोग जिनका मसाना कमज़ोर होता है उनमें भी अमूमन जो है वो बिस्तर पर पेशाब हो जाया करता है। तो कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में अगर हम लोग इसको देखें तो होता क्या है कि जो हमारे आसाब होते हैं इनके अंदर तहरीक होती है। ऐसे पेशेंट का जब हम कारूरा देखते हैं तो उसका जो सा यूरिन होता है वो बिल्कुल सफ़ेद रंगत का होता है और उसकी ज़्यादातर जो सी अलामात और सिम्टम्स होती हैं वो सारी आसाबी तहरीक की होती हैं। अब जब आसाब के अंदर तहरीक आ जाती है और उज़लात जो उनसे होते हैं, हमारे जो उनसे मसल्स होते हैं वो तस्कीन की हालत में चले जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जिस्म के अंदर जो खारीपन है, जो अल्कली है, ये बढ़ जाती है और तेज़ाबियत और तुर्शी जो उनसी होती है वो कम हो जाती है। तो हमारे जितने भी उज़लात हैं ये क्या होता है, इनकी जो उनसी क़ुव्वत मासिका होती है ये कमज़ोर पड़ जाती है और क़ुव्वत दाफ़िया जो उनसी होती है वो क्या होती है, वो तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से बोल फिल फिराश का मसला हो जाया करता है। अब ये तो थी जी इसकी वजूहात कि ये अमूमन किस तहरीक के अंदर होता है, पेशेंट की क्या नब्ज़ होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर हम इसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो मैं इसमें आप लोगों को ग़िज़ाई इलाज बताऊंगी ऐसे बच्चों के लिए या शुगर के ऐसे पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए करना ये है कि सुबह नाश्ते के अंदर ये लोग जो हैं वो मुरब्बा आमला इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अपने नाश्ते के अंदर अंडा जो उनसे है वो ऑमलेट अंडा इस्तेमाल करें और उसके साथ वैसे जो भी सब्ज़ी वगैरह खाते हैं उसके साथ रोटी लेते हैं, जो भी लेते हैं, चाय का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। और इसके अलावा में दोपहर का जो उनसा खाना है उसमें गोश्त वगैरह का इस्तेमाल, दालों वगैरह का इस्तेमाल या सब्ज़ियों के अंदर भी गोश्त का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाना चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बच्चों को इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। शुगर के पेशेंट जो है वो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। काले भुने हुए चने होते हैं वो इस प्रॉब्लम के लिए जो है बहुत अच्छे हैं। किशमिश का इस्तेमाल जो है वो बहुत बेहतरीन है। छुहारों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छी और ज़रूरी टिप यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ऐसे बच्चे जिनको बेड वेटिंग का प्रॉब्लम होता है, बिस्तर पर पेशाब हो जाया करता है, तो उनको सोने से पहले एक तो पीने के लिए लिक्विड में कोई चीज़ ना दिया करें और बेड पर जाने से पहले एक अदद छुहारा बच्चे को खिला दें। उसके बाद जो है वो बच्चा सो जाए तो इंशाल्लाह वो बिस्तर जो है वो गीला नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये मैंने आप लोगों को इसका ग़िज़ाई इलाज बताया। अब हम आ जाते हैं, अगर बिलफ़र्ज़ मसला ज़्यादा हो और ग़िज़ा के साथ साथ जो है वो पेशेंट को दवाई वगैरह का जो है वो इस्तेमाल दवा देनी पड़े, तो उसके लिए आप लोग, मैं 2 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। एक तो इसमें जो है वो एक लड्डू हैं, उनको बनाकर आप लोग रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर आपने ये करनी है कि हंजल होता है जिसको तुम्मा भी बोलते हैं, वो आप लोग ले लीजिए। अगर आप लोग 5 माशे लेते हैं तो 5 माशे ही आपने इसके अंदर राई और 5 माशे इसमें आपने गंधक आंवला सार डाल लेनी है। अब चाहे तो इसको सफ़ूफ़ तैयार कर लीजिए या बिल्कुल छोटी छोटी सी
चने के बराबर जो है वो इसकी गोलियां तैयार कर लें, और ये एक गोली सोने से पहले बच्चे को इस्तेमाल करवाई जा सकती है। लेकिन आप लोग अच्छे तबीब से मशवरा करने के बाद प्रॉब्लम पूरी डिटेल से बताकर उसकी मिकदार ख़ुराक बच्चे की उम्र के लिहाज से पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। अब जौन सा इसमें हमने एक रेमेडी तैयार करनी है, उसके अंदर आप जो चीज़ें ऐड करेंगे, आपने 1 किलो जो है वो काले चने लेने हैं भुने हुए, उनको आप लोग ने अच्छे तरीके से कूट लेना है। कूटने के बाद उसको देसी घी में भून लेना है, और फिर आपने ये करना है कि इसके अंदर 1 पाव के करीब जो है वो तिल ले लेने हैं, काले तिल, उसको आपने इसमें शामिल कर लेना है। साथ में किशमिश आप उसके अंदर शामिल कर लीजिए, छुआरे शामिल कर लीजिए, गिरी शामिल कर लीजिए, और ड्राई फ्रूट्स सा उसमें उसको शामिल करके इसके लड्डू बना लें। डेली 1 लड्डू जो है वो आप बच्चे को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बेड वेटिंग का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि आज के टॉपिक से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, और मेरे लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दुआ में याद रखें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।